जय हिंद। सबसे पहले मैं आपके अपने चैनल वर्ल्ड डिफेंस एकेडमी की तरफ से वेलकम करता हूं। हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा लेकर हाजिर हूं। मुद्दा आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, मुद्दा आपके आर्मी रैली भर्ती से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस मुद्दे को समझना बहुत ही ज़रूरी है। वो कौन सी ऐसी 5 मिस्टेक्स है जो आपको रैली साइड में होती है जिसको आपको नहीं करना है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपके ये जीवन से जुड़ा हुआ है। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी आपसे छूट जाए जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कौन सी ऐसी 5 मिस्टेक्स है जिससे आपसे जाने अनजाने में रैली साइड पर हो जाती है या उससे पहले हो जाती है, वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप उस मिस्टेक को जान लेंगे तो उसको सुधार भी कर लेंगे और मुझे आशा है कि आप अपने मकसद में कामयाब भी हो जाएंगे। तो इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। कौन सी मिस्टेक्स है, इसको मैंने 5 भाग में डिवाइड किया है और पाँचों भाग के अलग अलग पार्ट्स हैं। इसको मैं शुरू करता हूँ। नंबर 1, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के 3 पार्ट्स हैं जिसमें कि 2 पार्ट्स अधिकतर लड़कों से गलती होती है और 1 पार्ट्स बहुत रेयर बच्चों से होती है, वो बहुत चालाक बच्चे करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का पहला पार्ट है आपका मार्कशीट और आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और आपका आधार कार्ड। इन तीनों में आपका नाम का स्पेलिंग, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नाम और आपके फादर के नाम का स्पेलिंग मैच करना चाहिए। अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो आप उसको सुधरवा लीजिए, वरना आपको रैली साइड में डॉक्यूमेंटेशन से ही वापस कर दिया जाएगा, यानी बैक टू पवेलियन। डॉक्यूमेंटेशन का दूसरा पार्ट है आपके एफिडेविट से जुड़ा हुआ। एफिडेविट का एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में आपके एफिडेविट बनवाने हैं, चाहे 1 पेज का हो, 2 पेज का हो या 3 पेज का हो। ध्यान देने वाली ये बात है कि एफिडेविट में कोई भी ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए और हर एक पेज पे नोटरी का सिग्नेचर और नोटरी का स्टैंप होना बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्यूमेंटेशन का तीसरा पार्ट है फेक डॉक्यूमेंट। ये बहुत कम बच्चे करते हैं, बहुत चालाक बच्चे करते हैं, बहुत शातिर बच्चे करते हैं। वो ये समझते हैं कि मैं फेक डॉक्यूमेंट लेकर चला जाऊंगा तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। वो पकड़े भी जाते हैं, वो सज़ा भी होती है। वो एक गलती करते हैं, उनकी एक गलती की वजह से पूरा परिवार उनकी गलती का खामियाजा भुगतता है। ऐसा नहीं है ये गलती के बारे में उनके परिवार को पता नहीं होता है, उनके परिवार को भी पता होता है कि मेरा बच्चा फेक डॉक्यूमेंट लेकर गया है। ये उनके परिवार से मिली भगत से होता है। तो कृपया करके इन डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपको ध्यान देना है। फेक डॉक्यूमेंट नहीं लेकर जाना है और आपके मार्कशीट और आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और आपके आधार कार्ड में और आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके नाम का स्पेलिंग, आपके फादर का नाम का स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है तो उसको सुधरवा लीजिए। दूसरी गलती PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी आपका नाप तोल। जैसे आपका PST होता है, डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही जस्ट PST हो जाता है। जैसे आपका PST में आप जाते हैं तो PST के अभी 2 पार्ट्स को मैंने डिवाइड किया है। नंबर 1, जब आपका हाइट नापा जाता है। जब आपका हाइट नापा जाता है तो आप घर से जाते हैं, आपके पास बैग होता है, लगेज होते हैं और उस बैग को आप पीठ पर लटकाए होते हैं। उस लगेज को आप कहीं रखते नहीं हैं, आप उस बैग को, उस लगेज को पीठ पर लटकाए होते हैं और पीठ पर लटकाए ही आप हाइट नपवाने चले जाते हैं। तो जितना हाइट है उस अपेक्षाकृत हाइट से आपका आधे सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कम शो करता है। आपकी हाइट सही होने के बावजूद भी कम शो करता है, जिससे आपको हाइट में ही छांट दिया जाता है। नंबर 2, इसी पार्ट्स का नंबर 2 बता रहा हूँ मैं। नंबर 2 है एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट। जैसे ही आपको छाती फुलाने के लिए बोला जाता है, छाती आप फुलाते हैं लेकिन आपसे 5 सेंटीमीटर तक छाती नहीं फुला पाते हैं। छाती फुलाने के लिए टैक्टिक्स होता है, ट्रिक्स होता है, जिससे जब छाती फूलता है। अगर आपको नहीं पता है तो आपके नज़दीक में कोई फौजी है, उससे ट्रिक्स पूछिए। अगर वो भी नहीं बता पाता है तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रिक्स होता है, क्या टैक्टिक्स होता है। 5 क्या
8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर भी आप चेस्ट को फुला लेते हैं। तीसरा मिस्टेक, रनिंग। जैसे ही आप रनिंग के लिए जाते हैं, चाहे आपका रनिंग फर्स्ट बैच में है, सेकेंड बैच में है, थर्ड बैच में है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 किसी बैच में पढ़ा हो, एक बैच में कम से कम 350 से 400 बच्चे होते हैं। उस भीड़ को देख करके आप घबरा जाते हैं कि अब मेरा तो क्या होगा। अब लगता है कि मेरे से आप रनिंग नहीं हो पाएगा। आपकी हालांकि रनिंग तैयार है, इसके अलावा उसमें कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो केवल रैली को देखने आते हैं कि रैली होता कैसा है, रनिंग होता कैसा है, लेकिन उस भीड़ में वो भी होते हैं, तो घबराना नहीं है। दूसरा, जैसे ही रनिंग स्टार्ट होता है तो आप क्या करते हैं, देखा देखी करना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे जैसे ही रनिंग स्टार्ट नहीं हुआ, रेडी को बोला नहीं, बीसी लगा नहीं, को शूट मार देता है। आपको ये लगता है ये बच्चा तो शूट मार दिया और मैं तो पीछे ही रह जाऊंगा, मैं टाइम से नहीं आ पाऊंगा। उन बच्चों को देखा देखी आप भी करना शुरू कर देते हैं और आप भी पहले ही चक्कर से ही शूट मारना शुरू कर देते हैं और आप एक चक्कर तो पूरा शूट में जाते हैं, 2 चक्कर पूरा शूट में जाते हैं और जैसे ही आपका तीसरा चौथा चक्कर आता है आप पूरा रनिंग भी नहीं कर पाते हैं और आप रनिंग में सेलेक्ट भी नहीं हो पाते हैं और आप वहीं से भी बैक टू पवेलियन हो जाते हैं। अगर आपका रनिंग तैयार है तो देख करके भीड़ को घबराना नहीं है। आपने जैसे घर पे प्रैक्टिस किया है, आपने जैसे अपने फील्ड पे प्रैक्टिस किया है, आपने जैसे एकेडमी में प्रैक्टिस किया है, वहाँ पर भी आपने वैसे ही रनिंग करना है जैसे आपने प्रैक्टिस किया है। देखा देखी नहीं करना है, शूट नहीं मारना है। आपको मालूम है कि नंबर 1 चक्कर में कैसे दौड़ना है, दूसरे चक्कर में कैसे दौड़ना है, तीसरे चक्कर में कैसे दौड़ना है और फाइनल चक्कर में कैसे दौड़ना है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। चौथी गलती आप मेडिकल में करते हैं। आपको मेडिकल में पता नहीं होता है कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। अगर मेडिकल में जा रहे हैं तो मेडिकल से पहले आप प्री मेडिकल करा लीजिए किसी से, जो वहाँ पर आपके आसपास कोई एक्सपर्ट है या जो फौजी है, जो पुराना फौजी है, उससे आप बोलिए कि सर मेरा आप चेक कर दीजिए, आप मेडिकली फिट हो कि नहीं, आर्मी के क्राइटेरिया के मुताबिक मैं फिट हूँ या नहीं, या मुझे कोई प्रॉब्लम दिख रहा है आपको मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसको दूर करने के लिए। कुछ तो प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज से ही ठीक हो जाते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो डॉक्टर से सलाह लेना पड़ता है और वो डॉक्टर ही ठीक कर पाते हैं। तो कोई एक्सपर्ट से आप सलाह ले लीजिए। आपकी आँख का मेडिकल हो गया, आपको पता है कि CB चेक किया जाता है, कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है, तो आप कलर ब्लाइंडनेस खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है। नौकनी है, आपका घुटना दोष है अगर, तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपका घुटना दोष है कि नहीं है। इसके अलावा टैटू है, टैटू की पॉलिसी क्या है वो आपको पता है कि मेरे हाथ में टैटू कहाँ कहाँ होना चाहिए और कहाँ कहाँ नहीं होना चाहिए, वो खुद भी चेक कर सकते हैं। आँखों में चश्मा लगा है तो चश्मा की क्या पॉलिसी है वो पूरा एक बार चेक कर लीजिए और पूरा मेडिकल का SOP क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, वो आप एक बार पढ़ लीजिए। अगर आपको पता नहीं है तो मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, या इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना कर आपके लिए मैं दे दूंगा। तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आप प्री मेडिकल खुद कर लीजिए। अगर इस टाइप से आपको कोई मेडिकली प्रॉब्लम दिख रहा है तो आप पहले मेडिकली फिट हो जाइए, वरना आप मेडिकल के बाद रिटर्न भी नहीं देख पाएंगे और मेडिकल से बैक टू पवेलियन कर दिए जाएंगे आप। और 5वां मिस्टेक, आपका रिटर्न टेस्ट। रिटर्न टेस्ट में बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। आपका डॉक्यूमेंटेशन भी सही है, आपका PhD भी सही है, आप मेडिकल भी ठीक है, आप सब कुछ में ठीक हैं, लेकिन जैसे ही रिटर्न में गए आप मान लीजिए आपका रनिंग में भी 100 नंबर मिला है, मेडिकल भी पास हो गए हैं, PhD भी सही है, आपका सब कुछ अच्छा है, लेकिन जैसे ही आपका रिटर्न में गए 100 नंबर आपने फिजिकल में पाया है, रनिंग में 100 नंबर लिया है, आपने एक्सीलेंट मारा है, लेकिन आपका एक्सीलेंट मारने से आपका मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट कम से कम आर्मी में 157 से लेकर के 160-65 नंबर तक आते हैं, तब आपका मेरिट बनता है। तो आपको रिटन एग्ज़ाम में भी नंबर उठाने होंगे, तब जाके आपको मेरिट बनेगा। और ये गाइड आपको कोई नहीं कर पाता है और रिटन के बारे में आपको कोई नहीं बताता है, बस केवल आपको मिसगाइड किया जाता है, आपको सही गाइड नहीं किया जाता है। आपको लोग केवल ये बताते हैं कि रिटन में क्या रखा हुआ है यार, आप 10 दिन में पढ़ लोगे तो आप रिटन पास हो जाओगे। ऐसा नहीं है, रिटन में भी आपको उतना ही जोर लगाना पड़ेगा जितना आप फिजिकल में लगाते हैं, तब आपका मेरिट बनेगा।
नहीं तो पहला साल बर्बाद, दूसरा साल बर्बाद और तीसरा साल बर्बाद, तीनों साल बर्बाद हो जाएंगे और आपका एज ख़त्म हो जाएगा। जब लास्ट एज बचेगा तब बोलेंगे सर ये तो मेरा लास्ट एज है सर, मैं 3 भर्ती देख चुका हूँ सर, अब मैं क्या करूँ। तब जा कर के आप हमारे जैसे आदमी के पास आते हैं, फिर हम आपके फिजिकल पर भी ध्यान देते हैं, रिटर्न पर भी ध्यान देते हैं, फिर आप जा कर के अपने मकसद में कामयाब होते हैं। तो कृपया करके ये जो 5 मिस्टेक्स मैंने बताई है, इन 5 मिस्टेक्स आपने नहीं करने हैं, और अगर ये 5 मिस्टेक्स आप करते हैं तो आपको भर्ती से निकाला जा सकता है। तो कृपया करके इस 5 मिस्टेक से बचिए, और मैं ऐसा करता हूँ कि अगर ये 5 मिस्टेक से बचते हैं तो आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। मुझे आशा है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर कर दें ताकि उनको भी इस मुद्दा के बारे में पता चल जाए। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।